बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रंची, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से आलू पालक के और सिंपल हाली आलू के पकोड़ों की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है। और इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी पकोड़ा मिक्स बनाने की रेसिपी, जिसको बना के पूरे रमज़ान के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने पकोड़े बनाने हो रमज़ान के महीने में, तो सिंपल आपने बेसन का घोल तैयार करना है, सब्जियाँ डालनी हैं और झटपट से पकोड़े बना लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब बेसन ले लिया और ये मेजरिंग कप से मैंने नाप के तो अच्छे से पहले छान लिया। इसको छानने के बाद अब हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो 2 कप बेसन में 1 खाने का चम्मच परफेक्ट है नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर लीजिएगा। किसी जगह पे कम खाया जाता है, किसी जगह पे ज़्यादा, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालिएगा नमक। और इसके साथ 2 खाने के चम्मच भुना हुआ और दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया, बहुत अच्छी से खुशबू आती है, मोटा मोटा सा कूट के आपने इसमें शामिल करना है। और आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल किया। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको आप लाजमी इसमें शामिल करिएगा। और इसके बाद भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करती है। इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी है। और यहाँ पे हल्दी जो है ना, आधा चाय का चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने 1 चाय का चम्मच बाद में आधा चाय का चम्मच मजीद मैंने शामिल की थी, तो टोटल 1 चाय का चम्मच शामिल किया। और इसके साथ 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने सूखा धनिया, हरा वाला धनिया जो है ना, सुखा के ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया। और हरा धनिया और मेथी को सुखाने की एक डिटेल से 2 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर आप पहले से ज़्यादा सारा लेके रख लेते हैं, रमज़ान में अक्सर मिलता नहीं है हरा धनिया, तो आप सुखा के रख लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, काम ही ख़त्म हो जाता है आपका। तो कि बार बार काट के तो आप किसी चीज़ में शामिल करें। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर शामिल कर दिया। और लहसुन का पाउडर ना हो तो आप जब पकौड़े बनाने लगे ना, तो आप इसमें फ्रेश लहसुन जो है वो पीस के तो उस टाइम भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे अनारदाना मैं लाजमी शामिल करती हूँ, ये भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अनारदाना ये मेरे पास धुला हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसको जब पकोड़े बनाऊंगी तो उसमें फ्रेश इसको धो के डाल लूँगी। अगर आपके पास धुला हुआ और खुश्क किया हुआ पड़ा हो तो इसी स्टेज पे आप शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ मसाले शामिल करने के बाद अब एक और इसमें जो चीज़ शामिल करनी है, इसको पकौड़ों को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 2 खाने के चम्मच, 2 कप मैंने बेसन लिया, तो 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। कॉर्नफ्लोर ना हो तो चावल का आटा शामिल कर दें, वो भी ना हो तो आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शामिल करेंगे तो बहुत अच्छे मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने शामिल नहीं की, मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है ये इसलिए मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि बाज़-औक़ात पकोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे होते हैं, बाज़-औक़ात पकोड़े कम क्वांटिटी में बन रहे होते हैं। तो जब आप 1 कप अगर बेसन लेते हैं, ये मिक्सचर लेते हैं 1 कप बेसन का, तो 1 चुटकी इसमें शामिल कर लें। तो इसलिए जब मैं पकोड़े बनाऊँगी तो ये जो मीठा सोडा है मैं उसी टाइम शामिल कर लूँगी। और अब यहाँ पे एक साफ़ सुथरी खाली बोतल ले ली है, और जिस भी डब्बे में या जिस भी चीज़ में आप डालते हैं ना बेसन, तो उसमें ये पकोड़ा मिक्स डाल के तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बस कोशिश यही करनी है कि खुश्क होनी चाहिए बोतल और हवा का गुज़र नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत देर तक चल जाएगी। पूरा रमज़ान का महीना आपको सुकून हो जाएगा। तो इसमें से मैंने मिक्सचर में से 1 कप फ़िलहाल लिया है बेसन, ये मिक्सचर तैयार किया हुआ, और इसमें मैंने शामिल करना है थोड़ा सा पानी। बाकी जो हमारा ये पकोड़ा मिक्स है उसको हमने टाइट बंद करना है और इसको स्टोर कर देंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्वांटिटी को डबल करके भी बना सकते हैं। ये 2 कप से जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है। और अब यहाँ पे 1 कप मैंने बेसन तैयार किया और मसाला ले लिया और 1 कप पानी लिया। आप देखते हैं कितना इसमें पानी पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और एक गाढ़ा सा इसका बैटर जो है ना वो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं पानी थोड़ा थोड़ा शामिल किया है और इस तरीके से ये देखें, ऐसे हमारा घोल जो है ना होना चाहिए, ना बहुत पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा। और आधा कप पानी जो है ना इसमें इस्तेमाल हुआ है। और अब यहाँ पर मैं मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ 1 चुटकी। और उसके बाद मीठा सोडा आपने उस टाइम शामिल करना है जब आप पकोड़े फ़ौरन से बनाने लगेंगे, पहले आपने डाल के तो इसको रखना नहीं है। और यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही हूँ, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मिर्चें भी बिल्कुल ठीक हैं, ना इसमें बहुत तेज़ है नमक मिर्च, ना बहुत कम है, बिल्कुल नॉर्मल है। और हाँ, नमक अगर आप कम खाते हैं तो इस क्वांटिटी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। मिर्चें भी अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल मिर्चें हैं, तो जितनी मेरे घर में खाई जाती हैं, लेकिन आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कमी पेशी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे सबसे पहले तो हम बनाएंगे सिंपल आलू के पकोड़े। और आलू जो है ना वो मैं लेके अच्छे से धो के तो स्लाइस जो सैलड कटर होता है ना उससे मैंने इस तरीके से स्लाइस कर ली है। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना बैटर आपका गाढ़ा होना चाहिए कि मिक्सचर जब इसके ऊपर लगाए ना तो
वो सारा उतरना नहीं चाहिए। ये देखें इस तरीके से बैटर जो है ना इसके ऊपर लग गया अच्छे से। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म होने चढ़ा दिया था। एक एक करके सारे आलू जो है ना वो बैटर में डिप करके तो इसमें शामिल करते जाएंगे। और चूल्हे की आंच जो है ना बहुत हल्की भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी। स्टार्ट में पहले इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट तक हमने पकौड़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने इनकी साइड जो है ना वो चेंज करनी है ताकि बैटर जो है ना वो आलू के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और वक्फे से हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है ताकि हमारे पकौड़े बाहर से अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से जो आलू है ना वो भी बहुत अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे माशाल्लाह से आलू के पकौड़े तैयार हो चुके हैं और आप चेक कर सकते हैं कितने मज़े के क्रिस्पी ये पकौड़े जो है बन के तैयार हुए हैं। और इसको रखते हैं अब साइड पे। और यहाँ पे जो बैटर बच गया उसके हम आलू और पालक के मज़ेदार से पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां कट कर ली हैं। एक आलू मैंने ले लिया है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में मैंने जो है ना वो बारीक कट कर लिया है। और इसके साथ बारीक कटी हुई प्याज है, 4 से 5 हरी मिर्ची हैं। और इसके साथ हमने पालक शामिल कर देनी है, जो मैंने प्री रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो शेयर की थी और इसमें पालक को सेव करने का तरीका बताया था। तो ये वही वाली पालक है, एक दफ़ा पहले मैंने पकौड़े बनाए हैं इससे और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त ही वैसी ही पालक है। और तकरीबन इस वीडियो को शेयर किए हुए 2 हफ्ते शायद गुजर चुके हैं या ज़्यादा टाइम हो गया। तो पालक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। आपने बस कोशिश यही करनी है, ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपने फ़ौरन से फ्रीज़र में से निकालनी है चीज़ को, जितनी आपने इस्तेमाल करनी है और उसके बाद बाकी फ्रीज़र में उसी टाइम रख देनी है। और हरी प्याज भी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो, तो ये भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये फ्रीज़ हुई है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो यहाँ पे साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने धुला हुआ अनारदाना शामिल किया है। और बैटर जो है ना इसमें पानी बिल्कुल भी मैंने शामिल नहीं किया। अब अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेसन का जो घोल था वो कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने तैयार किया हुआ जो पकौड़ा मिक्स है वो मज़ीद शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देख लेते हैं अगर इसमें कमी बेशी हुई तो फिर मज़ीद हम इसमें बेसन शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ अभी भी हमारी ज़्यादा हैं और बेसन जो है ना वो हमें कम पड़ रहा है। तो बेसन का मिक्सचर मज़ीद मैंने 2 खाने के चम्मच शामिल किया। बस इतना हमने शामिल करना है, बहुत ज़्यादा हमने बेसन नहीं डालना, बस इतना डालना है कि हल्की हल्की सी सब्जियों के ऊपर तय जो है ना बेसन की लग जाए। और पानी आपने देखा है 1 कतरा भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि ये सब्जियां जो हमने फ्रीज़ की हुई ये उन्हीं का ही पानी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्की सी तय सब्जियों के बेसन की सब्जियों के ऊपर। आप चलते हैं इनको भी फ्राई करने के लिए। तो क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए आपने जब भी आप बनाने हैं ना तो एक तो ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और दूसरा इस तरीके से फैला के आपने पकौड़े डालने हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे मज़ेदार और क्रिस्पी आपके पकौड़े जो है ना वो बनेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे पकौड़े डाल लेती हूँ। उसके बाद 2-3 मिनट तक हमने बिल्कुल भी इनको छेड़ना नहीं है। उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है और वक्फे से इसी तरीके से चेंज करते जाएंगे। और प्यारा सा कलर आने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। और ज़बरदस्त से पकौड़े माशाल्लाह से हमारे तैयार हो चुके हैं। और आपने देखा है कि बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। अगर पकौड़ा मिक्स आप पहले से तैयार करके रख लेते हैं ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन पकौड़ों को हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक प्यारी सी ट्रे में मैंने सजा ली है आलू पालक के पकौड़े और सिंपल आलू के पकौड़े। ज़बरदस्त सी मैंने चटनी साथ बनाई है और केचप के साथ सर्व करें। तो ये देख सकते हैं आप करीब से, बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी ये पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।